हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे श्री राधा श्याम सुंदर संदेश आप सबके लिए। तो सभी आप भक्तगण, आप सभी भक्तजन, ठीक है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश बहुत ही गौर से सुनिएगा और रोज़ सुनिएगा, ठीक है, जिससे कि आप सबकी शुद्धि होती रहे। क्योंकि जितना हम श्री राधा श्याम सुंदर के बारे में सुनेंगे या वो जो कहना चाह रहे हैं उस बारे में सुनेंगे, उससे हमारी कहीं ना कहीं शुद्धि होगी, ठीक है। तो ये चैनल का मेन मकसद यही है, आप लोगों तक भक्ति पहुंचाना या आप लोगों को भक्ति में लगाना, आप लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाना, ठीक है। मेन मकसद हमारे इस संदेश का यही है और आप सबका भी मकसद यही, मेन संदेश से यही होना चाहिए कि आप सब अपना हीलिंग करो, आप सब अपने आप को अंदर से शुद्ध करिए श्री राधा श्याम सुंदर के नाम से और आप लोग भक्ति में आगे बढ़िए, ठीक है। तो कमेंट में कोई भी बिना राधे राधे लिखकर ना जाए, क्योंकि राधे राधे जिसने भी लिख दिया उसके हो गए कृष्णा। मैं साफ ही बात बोलती हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी गुरुजन और सभी भक्तजन का आशीर्वाद ले लेते हैं, श्री राधा श्याम सुंदर का आशीर्वाद ले लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव की, वैष्णव साधु संघ की जय हो। 84 कोस ब्रजधाम की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। हरि बोल। वंदे मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर करंट सिचुएशन की बात करी जाए तो आप में से बहुत लोगों का मन विचलित चल रहा है और आप लोग कोई भी एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो सकता है ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं, ये जो संदेश आपको बता रहे हैं, ये आपके साथ कुछ कुछ रेजोनेट हो, 100% नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन देखना सपने, अधूरा कोई छोड़ कर नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए आप राधा श्याम सुंदर के समक्ष आए हैं, ऐसे संदेश को अधूरा छोड़ना भी गलत है। और मैं धीरे धीरे बताऊंगी, अगर आपको ज़्यादा फास्ट सुनना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, नहीं तो मैं तो धीरे धीरे ही बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, आप लोग कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या तो आपके मन में कोई पुराना डर है, कोई पुराना डर, आपके आसपास के जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर आप लोगों को बहुत धोखे मिल चुके हैं। ये 4 रीज़न है। ये या तो आपके मन में कोई पास्ट फियर है, कोई पुराना डर है, कोई पास्ट ट्रॉमा, या फिर आपके आसपास की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, वो ठीक से नहीं है, या फिर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर आपको बहुत धोखे मिले हैं। ये 4 रीज़न में से कोई एक रीज़न हो सकता है, या चारों भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप अपनी लाइफ को लेकर आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो अब इस बात पर देखते हैं श्री राधा श्याम सुंदर आपको क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा।
वो आपको कहना चाहते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे बहुत रिश्ते बनते हैं। हर जन्म में हमारा एक नया रिश्ता होता है। हमारे माता पिता अलग होते हैं, हमारे भाई बहन अलग होते हैं, हमारे बच्चे अलग होते हैं, हमारे बीवी अलग होते हैं, हमारे पति अलग होता है, सास ससुर, सब सारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता जन्म मृत्यु से परे है, और वो रिश्ता है हमारा अपने ईश्वर, हमारा कृष्ण के साथ। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। कृष्णा ही हमारे परम पिता है, परम माता है, हमारी जननी है, हमारे जगत पिता, हमारे कृष्ण ही सब कुछ है हमारे लिए। भगवद गीता में साक्षात कृष्ण यही कहते कि जो मेरे शरणागत हो गया उसे कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। जो मेरे शरणागत हो गया उसे मैं भवसागर के पार लेकर जाऊंगा। कहाँ लेकर जाऊंगा? अपने धाम, श्री गोलोक धाम वृंदावन, जो आध्यात्मिक आकाश में वास करता है, जहाँ पर कोई जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है, जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ भक्ति और प्रेम है, सिर्फ भक्त और भगवान है, सिर्फ कृष्णा और वैष्णव है। सुख ही सुख है, परमानंद है। तो हमारा असली परिवार क्या हुआ? कौन हुआ हमारा असली परिवार? कृष्णा। कृष्णा ही तो है हमारा असली परिवार। लेकिन जब हम कृष्णा से अलग हो जाते हैं ना, तो हम अपना परिवार, अपना सच्चा प्यार हम इस भौतिक जगत में ढूंढने लग जाते हैं। ये तो यही बात हो जाती है कि अंधेरे भरे रूम में, एक अंधेरे भरे कमरे में आप वहाँ उस कमरे से निकलने की चाबी ढूंढ रहे हो, तो क्या किसी अंधेरे में आपको चाबी मिलेगी? जिस कमरे में आप खुद बंद हो, क्या उस कमरे में आपको वो चाबी मिलेगी जिसमें गुप्त अंधेरा है और जिसमें कहीं से भी निकलने का कोई साधन नहीं है? क्यों हो आप इस संसार में? इस संसार में शायद इसलिए अटके हुए हो क्योंकि आपकी किसी से आसक्ति है। चाहे किसी व्यक्ति के आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, या तो आप किसी वस्तु से बहुत अटैच हो, या आप किसी अपने काम से बहुत अटैच हो, या फिर आप किसी अपने परिवारजनों से बहुत अटैच हो, या फिर आप किसी भी चीज़ से अटैच हो। लेकिन ये जो अटैचमेंट है यही आपको रोके रखी है। आसक्ति, आसक्ति का क्या अर्थ है? आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। अटैचमेंट आ तो जाती है लेकिन जा नहीं सकती इतनी आसानी से। लेकिन ये आसक्ति को ख़त्म करने वाला कौन है? कौन है ये? अच्युत, श्री कृष्ण। अच्युता मेरे मतलब, अच्युता का मतलब क्या होता है? अच्युत का मतलब ये है जो कभी चूकते नहीं। अच्युत, चूकते नहीं किस चीज़ में? भक्तों पर कृपा करने में। कृष्ण कभी चूकते नहीं अपने भक्तों पर कृपा करने में। कृष्ण कभी चूकते नहीं अपने भक्तों को प्यार करने में, अपने भक्तों पर प्रेम बरसाने पे कभी चूकते नहीं हैं। आज जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, शायद या तो आपके अपने पुराने डर से कोई आ सकती है, आप अपने पुराने डर से अलग नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपकी आसक्ति शायद इस चीज़ से हो सकती है कि आपको वही सब व्यवस्था चाहिए जो व्यवस्था में आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको वो डिसीज़न लेना होगा, उस आसक्ति को छोड़ के
आपने आगे बढ़ना होगा। ये भी एक तरीके का युद्ध होता है जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। या फिर आपकी कोई आसक्ति ऐसी हो सकती है कि आपको किसी ने धोखा दिया और आप उस याद को छोड़ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है आगे भी कोई धोखा ना मिल जाए। तो उस आसक्ति को छोड़िए, उस अटैचमेंट को छोड़िए, उस नेगेटिव अटैचमेंट को छोड़िए और आगे बढ़िए। उस आसक्ति को छोड़िए जो आपको ओवरथिंक कराती है, वो आदत छोड़िए ओवरथिंक करने की। ये भी एक अटैचमेंट है, नेगेटिव अटैचमेंट, कि आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। ये सारी आसक्तियाँ ही तो हैं। कोई पुराना डर हो गया, कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है सरकमस्टेंसेस की, या फिर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर आप के मन में धोखा मिलने का कोई डर है। ये सारी आसक्तियाँ ही तो नेगेटिव अटैचमेंट्स ही तो हैं। इसलिए इस नेगेटिव अटैचमेंट को छोड़ के आगे बढ़िए और डिसीज़न लीजिए। और इस डिसीज़न में सबसे पहला स्थान किसको दीजिए? सबसे पहला स्थान दीजिए श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, राधा श्याम सुंदर को ये स्थान दीजिए कि जो डिसीज़न अब आप ले रहे हो, उसमें जो आप कर्म कर रहे हो, कर्म करना आपके वश में है, लेकिन कर्मों के फल पर आपका वश नहीं है। हम कोई रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते पे चलना तो हमारे वश में होता है, लेकिन उस रास्ते में हम सफल होंगे या असफल होंगे वो हमारे वश में नहीं होता। सफल और असफल, सफलता और विफलता का एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सफलता का एग्जाम्पल है अर्जुन, जो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए हैं और अच्छे क्षत्रिय हुए हैं, जिन्होंने 18 दिन महाभारत का युद्ध लड़ा और वो विजय उनको प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ। तो अर्जुन तो सफल हुए, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर, उनकी वाणी का पालन करके, क्षत्रिय धर्म निभा के पांडवों की विजय हुई। लेकिन वहीं अगर विफलता का हम देखें तो जटायु आते हैं याद में। जटायु कि सीता मैया को बचाते बचाते जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, तो जटायु जो वृद्ध थे बहुत ज़्यादा, और सीता माता उनकी बेटी के समान थी बिल्कुल, उनको बचाते बचाते जब रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए तो वो नीचे गिर गए, और जैसे श्री राम आए तो उनकी बाहों में जा सिमटे। तब श्री राम ने कहा कि मैं आपको भी ठीक कर दूँ। तो जटायु ने कहा नहीं 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 प्रभु, नहीं, इससे अच्छी, इससे उत्तम मृत्यु तो मेरी कोई हो नहीं सकती कि मैं सीता मैया को बचाते बचाते मेरी मृत्यु मुझे आई। फिर मैं आपकी गोद में हूँ, मेरे नैनों के सामने, मेरे चक्षुओं के सामने आपका मुख है, श्याम सुंदर आपका मुख है, और मेरे जुबान पे आपका नाम है, श्री राम श्री राम श्री राम। इससे अच्छी उत्तम मृत्यु क्या हो सकती है? तो अगर वास्तव में देखा जाए तो ये तो विफलता हुई, लेकिन अगर थोड़ा भारी तौर पे देखा तो ये विफलता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भी सफलता ही है। और दोनों को जाना कहाँ है? श्री गोलोक धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, जो आध्यात्मिक आकाश में वास करता है। कि दोनों ने भगवान की वाणी का पालन करा, दोनों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करा, अपना कर्म निभाया, अपना कर्म करा। तो आपको भी क्या करना है? अपना कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कि अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए आपने कार्य करना है। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो आप चाहे सफल हो जाओ उसमें, चाहे विफल हो जाओ, लेकिन भगवान आपको जो भी देंगे वो प्रसाद रूपी देंगे। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। आपको जो भी मिलेगा वो प्रसाद मिलेगा। तो आप सफल और विफल पे ध्यान मत दो, आप बस इस पे ध्यान दो कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन लेने में श्री राधा श्याम सुंदर को प्रसन्नता होनी चाहिए कि उनका बच्चा कुछ कर रहा है और अपने कर्म के फल उनको दे रहा है। भगवान थोड़ी खा जाएंगे हमारे कर्म के फल, बल्कि भगवान उस कर्म के फल में कृपा भर देंगे और वो कृपा ही प्रसाद रूपी हमारे पास आ जाएगी। तो आप कभी
असफल तो नहीं होने वाले हो। जिसने भी राधा श्याम सुंदर के शरणागत जो हो गया, उसका ही उज्जवल भविष्य हुआ है, और किसी का नहीं। याद रखिएगा, ये बात जो कह रही हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता में साक्षात भगवान ने कही कि जो मेरा भक्त है उसका उज्जवल भविष्य है। तो अगर आपको एक उज्जवल भविष्य चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में श्री राधा श्याम सुंदर को स्थान देना होगा, उनके शरणागत होना पड़ेगा, अपने कर्म के फल उनको देने होंगे जिससे कि आपको प्रसाद रूपी मिले। और अपनी ये जो 4 आसक्तियाँ आई हैं ना आज, जो 4, वैसे तो हमारी बहुत सारी आसक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो मेन 4 आई हैं जिससे से आप डिसीजन ले पा रहे, इन आसक्तियों को छोड़ दीजिए और डिसीजन लीजिए डिसीजन। देखिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर अपने आप आपके लिए रास्ता बनाएंगे, अपने आप। ये ध्यान में रखिएगा। देखते कुछ ब्लेसिंग्स, लेट्स सी। आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स देखते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी पीस आने वाला है। और देखिए उसी इंसान की ज़िंदगी में पीस आता है जो 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 श्री राधा श्याम सुंदर का हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी कारणवश सुकून नहीं है, इट मीन्स अभी आप भक्ति सही से नहीं कर रहे हो, या आपको जिसकी भक्ति करनी चाहिए आप उनकी तो कर ही नहीं रहे हो। सभी देवी देवता किसकी भक्ति में लगे हैं? श्री राधा श्याम सुंदर की भक्ति में। स्वयं महादेव श्री श्री राधा श्याम सुंदर के नाम में अपना ध्यान लगाते हैं। सभी 33 करोड़ देवी देवता किसकी शरण में है, किसकी वजह से हैं, उनका अस्तित्व क्यों है? श्री राधा श्याम सुंदर की वजह से, भगवान श्री कृष्ण की वजह से। जब आप भगवद गीता ये पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी। इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं उसे अपना के तो देखिए। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। सीधी सी बात है कि जब मृत्यु आती है, मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ यही तो है कि आत्मा ने पुराने शरीर को छोड़ा और नए शरीर में प्रवेश किया। मृत्यु का तो यही मतलब है, क्योंकि ये शरीर तो अभी भी डेड बॉडी ही है। अगर इसमें से आत्मा निकाल ली जाए तो ये वहीं अनकॉन्शियस हो जाएगा। कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि इसमें चेतना है, इसमें आत्मा है। ठीक है, ऐसी हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि हम आत्मा हर एक दौर में प्रवेश करती है, एक जीवन काल में प्रवेश करती है और जब उसका जीवन पूरा समापन हो जाता है तो उसको एक नया जीवन मिलता है। आपको एक ऐसा जीवन मिला है जिस जीवन में आप श्री राधा श्याम सुंदर के शरणागत हो सकते हो। ये मौका है और इस मौके को गवाइए मत। ये मौका बस आप ये मान लीजिए आखिरी मौका है, पता नहीं आगे मिले ना मिले। ये आखिरी मौका मान लीजिए कि आज ही मिले हैं श्री राधा श्याम सुंदर संदेश इसी जीवन में। आगे मिले ना मिले वो तो उनकी कृपा, लेकिन अब जो मिले हैं थाम लीजिए उनका हाथ और कह दीजिए मैं तो हूँ, क्या कहते हैं ना उसे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। जाके सुनिएगा, ये भजन सुनिएगा। आपके चित्त में राधा वल्लभ ना बैठ जाए बता दीजिएगा। अगर चित्त में राधा वल्लभ बैठ गए ना, आपके हृदय, आपके मन में, आपके आत्मा में राधा वल्लभ बैठ गए, मान लो आप उनके हो गए। ग्रैंड पेरेंट, यू हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं या आपके देखिए हम सबके ग्रैंड पेरेंट भी श्री कृष्ण ही हैं। हमारे दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी के दादा दादी भी यही हैं, क्योंकि सब इनसे ही तो आ रहा है। तो किसको अपना समझना है? इनको समझना है और सबको भी अपना ही समझना है। लेकिन सुप्रीम लेवल पे कौन है अपना और सबका? श्री कृष्ण। पेशेंस, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। धैर्य रखिए, धैर्य से सब हो जाएगा। कृष्णा नोज एंड दैट्स इनफ।
आपकी प्रॉब्लम कृष्णा जानते हैं और वही बहुत है। कृष्णा जब जानते हैं बस उन पे विश्वास रखिए। जब आप कृष्णा पे विश्वास रखोगे तो आपको समझ अपने आप आ जाएगा कि वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे। एंड कृष्णा लव फॉर यू इज़ फॉर एवर। कृष्णा का प्यार, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम आपके लिए सदा 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 के लिए है। देखिए, कृष्ण को जिसने समझा है ना वो कृष्ण का हो गया, और जिसने कृष्ण को समझा नहीं ना वही कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता है, कृष्ण से अलग होता रहता है, कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाता। वो सारे आसुरी लोग होते हैं। ऐसे आसुरी लोगों से हमें हटना है और हमें भक्तजन से जुड़ना है, साधु संघ से जुड़ना है, जो हमें कृष्ण का वास्तविक ज्ञान देंगे। हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तभी तो हमें मालूम होगा कि कृष्ण है कौन। कृष्ण के प्रेम के बारे में जानना है ना, आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनिए। आप अगर एक हफ्ता भी श्रीमद् भागवतम की कथा सुन लोगे ना, थोड़ी थोड़ी करके भी, मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको कृष्ण से प्रेम ना हो जाए। कृष्ण के प्रेम के बारे में जानना है तो भागवतम सुनिए। और कृष्ण के बारे में जानना है, ठीक है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्रेम के बारे में, तो आप ज़रूर से श्रीमद् भागवतम पढ़िएगा। कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो अगर आपको जानना है आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। ये दो ही हैं ऐसे ग्रंथ अवतार जो स्वयं श्री कृष्ण है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, और जो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन भरा हुआ है ना, ये एकदम बाहर निकल जाएगा। सो बताइएगा आज का आपको ये संदेश कैसा लगा, आपको कितनी सहायता हुई, और कमेंट में ज़रूर से राधे राधे लिखिएगा। एक साथ बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल, श्री राम वृंदावन की जय हो।